जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जीके वाला फौजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज हम मानव शरीर विज्ञान से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस टॉपिक से आपको कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? दोस्तों, प्लीहा है। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्प्लीन। स्प्लीन को क्या कहते हैं? हम ब्लड बैंक कहते हैं। और इसी को रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? दोस्तों, इनका नाम है लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, ये मानव के पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? दोस्तों, ये होता है छोटी आंत में। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं और सारे ही अपने आप में बेहतरीन यूनिक क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त यानी कि बाइल किसके द्वारा स्रावित होता है? जो दोस्तों हमारे गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में जो बाइल इकट्ठा होता है, जिसे पित्त बोलते हैं, वो कहाँ पर बनता है यानी कहाँ से स्रावित होता है? वो होता है यकृत से, यानी कि लीवर से जो बाइल है, पित्त स्रावित होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन का पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो भोजन का पाचन जो है हमारे मुख से ही, जब हम खाना खाते हैं हमारे मुख से ही भोजन का पाचन जो है स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, हमारी जो बॉडी में है जो ऊतक, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। प्रोटीन के द्वारा हमारी ऊतकों का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर? ये कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो दोस्तों, मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। उसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों, मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है धड़कता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के ब्रेन का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आइंस्टीन थे, जिन्हें सदी का एक जीनियस वैज्ञानिक माना गया है, उनके ब्रेन का वजन जो था वो 1200 ग्राम था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो दोस्तों, AB जो होता है वो सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। और जो O जो इससे पहले बताया था, O यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के दांत और हड्डियां किससे बने होते हैं? तो दोस्तों, ये कैल्शियम एवं फास्फोरस से जो मनुष्य के दांत और हड्डियां हैं वो बने होते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मूत्र का pH मान कितना होता है? दोस्तों, मनुष्य के मूत्र का pH मान होता है 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के रक्त का होता है pH मान 7.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और pH स्केल की खोज किसने की थी दोस्तों? उनका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है? सोरेनसन ने pH मान की खोज की थी। ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये है त्वचा, यानी स्किन जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों ये है तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर की यकृत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यानी ग्रंथि है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों ये है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एमिनो एसिड जो होते हैं मनुष्य के शरीर में उनकी संख्या होती है 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव गुर्दे प्रतिदिन कितने लीटर रक्त को साफ करते हैं? यानी कि मानव गुर्दे, गुर्दा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? किडनी। जो किडनी है वो मानव शरीर का एक दिन में 180 लीटर जो ब्लड है उसे साफ करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों औसतन जो मनुष्य के शरीर में है एवरेज के हिसाब से जो रक्त की मात्रा है 5 से 6 लीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? तो दोस्तों विटामिन ए रहता है मनुष्य के यकृत में यानी लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों ये है फीमर, यानी जांघ की हड्डी जो होती है उसे क्या बोलते हैं? फीमर, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियां मनुष्य के शरीर में होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों सौंदर्यता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पसलियों यानी कि रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। 12 जोड़ी, ये 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में अक्सर पूछा गया है दोस्तों। तो मनुष्य के शरीर में अगर जोड़ी के हिसाब से आता है तो इसका आंसर आपको लिखना है 12 जोड़ी, जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टोटल रिब्स की संख्या पूछता है यानी पसलियों की संख्या होता है, तो 12 जोड़ी कितना हो गया? 12 जोड़ी इंटू 2 टोटल हो गई 24। अगर टोटल पसलियों की संख्या पूछता है तो आपको याद रखना है 24 पसलियाँ, और जोड़ी के हिसाब से पूछता है तो 12 जोड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों ये है, इस हड्डी का नाम है स्टेपीज। जो कान की हड्डी होती है उसका नाम है स्टेपीज। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों ये प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं, जो कि जो ब्रेन की रक्षा करती हैं, जो ऊपरी हिस्से में होती हैं, वो होती हैं 8 हड्डियां। ठीक है दोस्तों, वो 8 हड्डियां होती हैं। और जो मनुष्य के चेहरे में होती हैं, वो होती हैं कितनी? 14 यानी कि 14 हड्डियां। टोटल मिलाकर कितनी बनती हैं? 22। जो ब्रेन को हमारी चोट लगने से बचाती हैं, ऊपरी हिस्से में वहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं, और जो हमारा फेस है वहाँ पर 14 हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल मिलाकर 22 हड्डियाँ मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये है प्लीहा। प्लीहा यानी कि स्प्लीन, इसे तिल्ली भी कहते हैं। ये क्या होता है? इसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? दोस्तों ये क्या होता है? यूरिया। जो मानव के मूत्र में क्या होता है? यूरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें दुर्गंध या स्मेल आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है, जो कि इसकी कैटेगरी कैसी होती है? ये बेसिक होता है, यानी क्षारीय कैटेगरी का होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग मानव रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों ये किडनी। हिंदी इंग्लिश में से किडनी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो मानव रक्त को शुद्ध करने का काम करती है हमारी किडनी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? दोस्तों ये है इनेमल। इनेमल कहाँ पर पाया जाता है? ये हमारे दोस्तों दांत होते हैं, दांतों के ऊपर जो लेयर होती है, जिन्हें हम मसूड़े भी बोल सकते हैं, वो क्या होते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? इनेमल। तो सबसे कठोर ऊतक क्या होता है? इनेमल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों यदि डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। इसे कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है F-32/9 = C/5। ठीक है दोस्तों, जिसमें F का मीनिंग है फ़ारेनहाइट। अगर वो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो जिसे कन्वर्ट करना है किसी एक की वैल्यू रख दो, दूसरा जो उसमें कन्वर्ट हो गया आप इसे सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों ताप नियंत्रक ग्रंथि का क्या नाम है? हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो मनुष्य की ताप नियंत्रक ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें भी दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। यदि आपको पूछेगा कि कितने जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मानव शरीर में, तो आपको लिखना है 23। ये 23 जोड़ी। ठीक है दोस्तों, अगर टोटल पूछे टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं या गुणसूत्र होते हैं, तो आपको लिखना है 46, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों मानव शरीर में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो होती हैं 639 मांसपेशियां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है? तो दोस्तों 7% जो है बॉडी के वेट के, जो बॉडी वेट है उसका 7% जो होती है वो उसमें ब्लड की
क्वांटिटी होती है किसी भी मनुष्य के शरीर में। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर पूछा जाता रहता है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है और आप लोगों को दोस्तों ये रट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे कि ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों टाइलिन एंजाइम है, जो कि हमारी इंसान की लार में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ पर होता है? दोस्तों ये है अस्थि मज्जा में, यानी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है दोस्तों? जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को रट लेना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो है ये लाल रक्त कणों यानी आरबीसी का दूसरा नाम है। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों ये होता है 120 डेज। लाल रक्त कणिकाओं जो आरबीसी हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 डेज। और जो ये स्प्लीन में जो मृत आरबीसी होती हैं, स्प्लीन उन्हें छान के अलग कर देती है। स्प्लीन का ये काम है, ठीक है दोस्तों, इसलिए उन्हें स्प्लीन को ही जो है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये है पुरुष क्रोमोसोम्स पर। जो पुरुष गुणसूत्र होते हैं उस पर ही लिंग का निर्धारण होता है। लिंग मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें होते हैं XX क्रोमोसोम्स और जो मेल्स होते हैं उनमें होते हैं XY क्रोमोसोम्स। ठीक है दोस्तों, इसकी थोड़ी कहानी लंबी है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा मैं। तो जो अपना फीमेल है उससे कोई सा भी ले वो X ही आएगा, लेकिन मेल से क्या है वो Y आने के चांस रहते हैं। उससे Y भी आ सकता है, X भी आ सकता है। तो डिपेंड किस पे किया? ये मेल पे डिपेंड करता है कि या मेल होगा, बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो दोस्तों 80 से 180 ग्राम के बीच में किडनी का वजन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों फीमर यानी जांघ की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, उसका जीवन काल कितना होता है? ये होता है 13 से 20 दिन। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों श्वेत रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। रेड को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। और श्वेत को कहा जाता है यानी WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों ये है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें मार्क कर लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यानी BP जो होता है सामान्य मनुष्य का होता है
120/80 mm, यानी 80 से 120 के बीच में जो सामान्य जो है ब्लड प्रेशर वो मनुष्य का होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के सांस लेने की दर कितनी होती है? तो दोस्तों ये 16 से 18 बार प्रति मिनट जो स्वस्थ मनुष्य है वो सांस लेता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अच्छे से कंटेंट के साथ, अच्छे से क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।